तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमें एक कैटेगरी चूज़ करनी है जो कि एवरग्रीन हो और जिसका स्कोप हमेशा हो। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक कैटेगरी ढूंढ ली है जिसका नाम है मोबाइल एक्सेसरीज़। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत ही अच्छा बिज़नेस आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाकर, और आप इजीली इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मोबाइल एक्सेसरीज़ में स्क्रीन गार्ड से लेकर कवर, मेमोरी कार्ड, ईयरफोन और ये मोबाइल स्टैंड, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हमने ये कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर ली है मोबाइल एक्सेसरीज़ की, तो अब जो हम डोमेन बनाएंगे, हम वो डोमेन बनाएंगे बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़। वो इसलिए बनाएंगे क्योंकि अमेज़ॉन पे भी इस तरह से लोग बहुत सर्च करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अब ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा डोमेन आपने ख़रीदना है। जैसे मैं अब गोडैडी पे सर्च करूँगा और ये देखूँगा कि मोबाइल एक्सेसरीज़ के आगे बेस्ट लगाकर क्या ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। मैं ये डोमेन परचेज़ करूँगा आपके साथ साथ, और आप क्या करेंगे, इसके आगे जो भी आपको वेरिएशन मिलती है वो आप कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे डोमेन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। जैसे मैं बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ डॉट इन ख़रीदूँगा। डोमेन हमने डॉट इन ही ख़रीदना है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि हमने सिर्फ टारगेटिंग इंडिया पे करनी है। और google.co.in जो हमारा सर्च इंजन है इंडिया का, उसमें जब कोई ये कीवर्ड्स डालेगा तो इंडिया के रिज़ल्ट्स सबसे पहले दिखाई देंगे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम मोबाइल एक्सेसरीज़ के आगे बेस्ट लगा के डोमेन को ख़रीदेंगे। तो मैं बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ डॉट इन ख़रीदूँगा। आप उसके आगे टॉप मोबाइल एक्सेसरीज़, टॉप बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़, टॉप 3 बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़, कोई भी आगे वेरिएशन आप लगा सकती हैं। मैं आपको और थोड़े से एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे टॉप हो गया, उसके बाद फिर बेस्ट हो गया, फिर आप क्या कर सकते हैं, टॉप 3 कर सकते हैं, टॉप 5 कर सकते हैं, टॉप 10 कर सकते हैं। कोई भी डोमेन जो आपने परचेज़ करना है उसके आगे आपने टॉप, बेस्ट, ये सारी चीज़ें लगानी है, और एंड में इसके आपने मोबाइल एक्सेसरीज़ लगानी है। तो इस तरीके से आपको डोमेन मिल जाएगा। तो अब हम डोमेन ख़रीदने के लिए गोडैडी इंडिया पे चलेंगे और वहाँ पे जाकर देखेंगे कि क्या ये डोमेन नेम अवेलेबल भी है या नहीं। तो मैंने आपके लिए अलग अलग डोमेन्स के एग्जांपल आपको बताए हैं। मैं अपने लिए बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ डॉट इन ढूँढ रहा हूँ। अगर ये मिल जाता है तो मैं ये ख़रीद लूँगा। आपने क्या करना है, बेस्ट हटा के इसके आगे टॉप मोबाइल एक्सेसरीज़ डॉट इन सर्च करना है, टॉप बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ डॉट इन सर्च करना है, या मोबाइल एक्सेसरीज़ के आगे कोई भी आप वर्ड लगा सकते हैं, टॉप बेस्ट, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15, कुछ भी। तो पूरे चांसेस हैं कि आपको ये डोमेन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि क्या हमें ये डोमेन अवेलेबल है भी या नहीं। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि येस योर डोमेन इज़ अवेलेबल, बाय इट बिफोर समवन एल्स डस। तो उसी तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने भी ये सर्च करना है कि अगर टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 कोई भी मिल सके, बस आप ये ध्यान रखिए कि मोबाइल एक्सेसरीज़ के आगे आपने कुछ लगाना है जिससे कि आपको डोमेन ईजिली मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे। कंटिन्यू टू कार्ट करने के बाद अब ये हमें ये कह रहा है कि आपको ओनरशिप प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं। हम अननेसेसरीली ये वाले पैसे और ऐड करके अपना एक्सपेंस और नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें आगे अपनी वेबसाइट को मार्केटिंग में यूज़ करने के लिए भी फंड्स चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, नो थैंक्स। अब ये पूछ रहा है कि आपको लिनक्स वेब होस्टिंग की ज़रूरत है। हाँ फ्रेंड्स, हमें होस्टिंग भी चाहिए, क्योंकि डोमेन के साथ हमें वेबसाइट होस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उस पर अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च करेंगे। तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि इनके पास सबसे सस्ता वाला वेबसाइट होस्टिंग कौन सा है। तो जैसा कि ये बता रहा है फ्रेंड्स
कि इसके पास 139 रुपीज़ पर मंथ में ये वाला है, जिसमें एक वेबसाइट 30 GB जो स्पेस है और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें अपनी कैलकुलेटर में कि 139 में पर मंथ में ये हमें मिल रहा है, अगर हमें 12 महीने का हुआ तो हमें 1668 रुपीज़ की होस्टिंग पड़ेगी। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 139 इंटू 12 तो हमें 1668 रुपीज़ की होस्टिंग पड़ेगी। तो ये हमें लेनी ही है क्योंकि इसमें हम वेबसाइट बनाएंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये चीज़ें परचेज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब तक एक वेबसाइट नहीं बनाएंगे अच्छी, हम अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी के लिए अप्रूवल नहीं ले सकते। तो अब हम आगे चलते हैं और हम इसका स्टार्टर पैक पे क्लिक कर देते हैं। ईमेल्स वगैरह की अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर जब हम वेबसाइट होस्टिंग ख़रीद ही लेंगे तो हमें अपने आप ही वेबसाइट होस्टिंग में ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के लिए मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपने ये स्टेप थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि ये 2 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए कह रहा है, तो आप इसको 1 साल की कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जो डोमेन नेम है वो 449 का हमें पड़ रहा है और जो अपना लाइनेक्स होस्टिंग है ये हमें 1668 रुपीज़ की पड़ रही है। तो हम जो है अब इसको परचेज़ कर लेंगे। परचेज़ करने के लिए ये हमसे अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, तो अब हम एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट में आपने अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है या फिर आप फेसबुक के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक अलग ही अकाउंट आप रखिए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपना एक ईमेल अकाउंट बना रखा है, जैसा कि आपने भी बना रखा होगा। तो आपको सिंपली वही ईमेल एड्रेस अपना यूज़ करना है और हम सारी कम्युनिकेशन इसी ईमेल एड्रेस से करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर देते हैं, यहाँ पे हम अपना नाम टाइप कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। अब पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स ये कह रहा है कि 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इंक्लूड एन अपर केस होना चाहिए, इंक्लूड अ लोअर केस होना चाहिए, इंक्लूड अ नंबर होना चाहिए एंड नॉट स्टार्ट और एंड विद अ स्पेस होना चाहिए, नॉट इंक्लूड अ कॉमनली यूज फ्रेज होना चाहिए। तो अब हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जो भी चीज़ें ये कह रहा है हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इंक्लूड एन अपर केस, तो हम नोटपैड की फ़ाइल अपनी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया इसका है कि अपर केस होना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हम ए डाल देते हैं। फिर ये कह रहा है कि एक लोअर केस होना चाहिए, तो हम बी डाल देते हैं। फिर ये कह रहा है कि एक नंबर होना चाहिए, तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैं इसमें 2019 डाल देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि नो स्टार्ट और एंड विद स्पेस, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, नॉट इंक्लूड अ कॉमनली यूज स्पेस। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर, अच्छा इसने एक चीज़ और कही थी कि ये 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड में इसने बताया था कि 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको 9 कैरेक्टर्स कर देते हैं। अभी ये 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स का हुआ है, हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी डाल देते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि ये पासवर्ड को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो ये भी कह रहा है कि 9 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो चलिए अब हम एक कैरेक्टर इसमें 2 और डाल देते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 9 कैरेक्टर्स का हो गया है। तो अब हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब ये एक अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसमें ये हमें जो है ये हमें अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, तो हम इसमें बना देते हैं। फिर से बिफोर बाइंग अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। इसमें फ़ोन नंबर मैं हिडन रखूँगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, स्किप करने के बाद अब आपने भी मेरी तरह डोमेन नेम और वेबसाइट होस्टिंग परचेज़ कर ली होगी।
तो जब आप परचेज़ कर लेंगे तो आप GoDaddy के इस डोमेन्स वाले पे आएंगे और यहाँ पे आप अपने सारे डोमेन्स को पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप GoDaddy पे लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट नेम और पासवर्ड के साथ, उसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में सारी चीज़ें अपनी देख सकते हैं, पिन नंबर वगैरह सब कुछ। और माय प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी सारी चीज़ें दिखा देगा, डोमेन्स वगैरह भी और वेबसाइट होस्टिंग भी। तो जैसे कि हम मैनेज ऑल पे चलते हैं तो हमारा डोमेन यहाँ पे दिखा देगा जो हमने अभी अभी परचेज़ किया है। ये देखिए, ये वो डोमेन है। तो इस वाले वीडियो में हमने जो है डोमेन नेम परचेज़ कर लिया है और वेबसाइट होस्टिंग परचेज़ कर ली है, और कैटेगरी हमने पहले ही चूज़ कर ली थी मोबाइल एक्सेसरीज़ की। तो जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको लेके चलता हूँ तब तक आप ये दोनों चीज़ें परचेज़ कर लीजिए, वेबसाइट होस्टिंग भी और डोमेन नेम भी। लिंक सिंपल है, godaddy.in। यहाँ पे जाके जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है आपको वैसे आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि उसमें मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर और वो सारी चीज़ें मैं डाल के परचेज़ कर रहा था, इसीलिए मैं आपको वो स्टेप्स नहीं दिखा पाया। अदरवाइज़ ये स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। अब आपको क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ डोमेन ख़रीदना है जैसा कि मैंने ख़रीदा है, और वेबसाइट होस्टिंग ख़रीदनी है। इनकी टोटल कॉस्ट 2500 के करीब आई, और वो भी 1 साल के लिए। तो 1 साल तक हम ये वेबसाइट अपनी बहुत अच्छी चला सकते हैं, और इन स्टेप्स के बाद अब हम अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप लास्ट वीडियो को देखकर आपने अपना डोमेन और वेबसाइट होस्टिंग GoDaddy से परचेज़ कर ली होगी। परचेज़ करने के बाद आपको cPanel का एक पासवर्ड और यूज़र नेम मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आप अपने वेबसाइट होस्टिंग के अकाउंट में जाके वहाँ से ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आपने इस URL पे जाना है, जो भी आपका डोमेन होगा। जैसे मेरा डोमेन नेम है bestmobileaccessories.in, उसके आगे हमें लगाना है cPanel। उसी तरीके से आपने जो भी डोमेन ख़रीदा होगा, जैसे टॉप bestmobileaccessories.in या टॉप 3 मोबाइल एक्सेसरीज़ या टॉप 5 मोबाइल एक्सेसरीज़, कोई भी डोमेन आपने ख़रीदा होगा उसके आगे आपको cPanel लगाना है और एंटर करना है। उसके बाद आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा जो कि आपने अपने cPanel पे क्रिएट किया होगा। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें डाल दिया है, और अब मैं फ़ाइल मैनेजर में आ चुका हूँ। फ़ाइल मैनेजर में आने के बाद सबसे पहला काम अब हमने ये करना है, अब हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, और वो हम अपने फ़ाइल मैनेजर को यूज़ करके अपलोड करेंगे। तो हम एक न्यू विंडो खोल लेंगे और उसमें हम टाइप करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस। तो जो सबसे पहला लिंक आप देख रहे हैं आपने उसी को क्लिक करना है, और उसको क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। तो अब ये वर्डप्रेस को डाउनलोड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम वापस अपने cPanel पे जाएंगे, फ़ाइल मैनेजर पे जाएंगे। फ़ाइल मैनेजर में आपको public_html वाली डायरेक्टरी मिलेगी, आप इसको खोलिए। खोलने के बाद आप अपलोड पे क्लिक करिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद एक ये पेज खुलेगा जिस पे लिखा होगा सिलेक्ट फ़ाइल। तो आपने सिलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करना है। अब आपका वर्डप्रेस जहाँ भी डाउनलोड हुआ होगा आपके कंप्यूटर की किसी भी हार्ड ड्राइव में, आपने वहाँ से जाके उसको लेना है। जैसे मेरी हार्ड ड्राइव में ये डाउनलोड्स में होता है, और यहाँ पे वर्डप्रेस आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। तो अब ये फ़ाइल को अपलोड करना शुरू कर देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इसने वर्डप्रेस की फ़ाइल को अब अपलोड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि वापस जाएंगे अपने public_html में, और हम इसको रीलोड करेंगे। कभी कभी फ्रेंड्स GoDaddy का सर्वर थोड़ा सा टाइम ले लेता है फ़ाइल को दिखाने में, तो आप रीलोड करते रहिए, कुछ ही सेकंड्स में ये फ़ाइल आपको दिखा देगा। कई बार इसके सर्वर्स फ़ाइल अपलोडिंग में स्कैनिंग कर रहे होते हैं, उस वजह से ये वायरस वगैरह की वजह से, उस वजह से ये थोड़ा कभी ये टाइम ले लेता है। तो अब आपने देखा कि वर्डप्रेस की फ़ाइल अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अब आप इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स करके इसने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना दिया, लेकिन हमें इस फोल्डर के अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट ऑल करके और ड्रैग करके हमें public_html के अंदर लेके जाना है, क्योंकि यही हमारी मेन साइट है और इसी पे अब हम काम करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फाइल्स अब यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। तो अब आप ये वर्डप्रेस का फोल्डर डिलीट कर सकते हैं, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से हम वर्डप्रेस की ये वाली फाइल भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया और अपलोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम वापस अपने होम पे जाएंगे, जो कि यहाँ खुला हुआ है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल मैनेजर पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो होम पे जाएंगे। अब हमें एक MySQL डेटाबेस क्रिएट करना होगा। आप साथ में अपनी एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन कर लीजिए जिसमें आप यूज़र नेम, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम MySQL डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और अब हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो कि हमारी वेबसाइट को वर्डप्रेस से कनेक्ट करेगा। अब ये कह रहा है बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ के लिए आप अपना डेटाबेस क्रिएट कीजिए। तो आपने इस वाले बॉक्स में अब कोई भी वर्ड यूज़ करना है जिससे डेटाबेस क्रिएट कर सके। जैसे मैंने बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ किया हुआ है तो मैं बस मोबाइल ही डाल देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा इसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके हम ऐड न्यू यूज़र पे वही सेम चीज़ आ रही है और यहाँ पे बॉक्स है। हम चाहें तो हम फिर से मोबाइल ही डाल सकते हैं ताकि डेटाबेस का यूज़र नेम और डेटाबेस दोनों सेम हो। पासवर्ड के लिए जब ये आपसे पूछे तो आप पासवर्ड जनरेटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर टिक कर दीजिए आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस, यूज़ पासवर्ड। इसके बाद आप क्रिएट यूज़र पे क्लिक कीजिए। अब ये कह रहा है कि आपने सक्सेसफुली ये यूज़र भी क्रिएट कर लिया है। अब आप वापस जाएंगे, वापस जाके थोड़ा सा नीचे हम फिर से स्क्रॉल करेंगे और हम ऐड यूज़र टू डेटाबेस में डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे और यूज़र सिलेक्ट करेंगे और हम इसको ऐड कर देंगे। इस स्टेप का ये मतलब है कि हमने इस यूज़र को इस डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है। अब हम ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम मेक चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा डेटाबेस और यूज़र नेम दोनों तैयार हो चुके हैं। आई होप आपने पासवर्ड जो इसने क्रिएट किया था यूज़र का वो कॉपी कर लिया है, तो उसको कॉपी यहाँ पे कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। साथ ही में डेटाबेस का नाम और डेटाबेस यूज़र का नाम ये भी आप सेव कर लीजिए। अगर गलती से आपने पासवर्ड सेव नहीं किया है तो आप वापस जाके दोबारा से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटाबेस हमारा अब क्रिएट हो चुका है। अगर आप पासवर्ड यहाँ पे सेव करना भूल गए तो आप नीचे जा सकते हैं और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद ये फिर से आपसे पूछेगा और आपने यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर करना है। अब आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको और आई हैव कॉपीड पे क्लिक करके यूज़ पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। फिर ये मैसेज आपको देगा यू हैव सक्सेसफुली सेट द यूज़र्स पासवर्ड। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब ये जो पासवर्ड आपने चेंज किया है उसको आप सेव कर लीजिए। इन चीज़ों की हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने अपने फाइल मैनेजर में इसको सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में और ये देखेंगे कि वर्डप्रेस यहाँ पे ऑलरेडी है। अब हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो अब हम वापस जाएंगे, जैसे हमने cPanel क्लिक किया था, अब हम वापस जाएंगे bestmobileaccessories.in मेन वेबसाइट पे। अब हम इसको एंटर करेंगे। अब ये हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है क्योंकि हमने फाइल मैनेजर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे और साथ ही में डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है। तो हमारा सारा काम अब कंप्लीट है। अब हम इंस्टॉल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, उसके बाद आप जाएंगे कंटिन्यू पे। अब ये आपसे पूछेगा
कि डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम और होस्ट बताइए। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपसे यहाँ पे सेव करवाई थी। अब हम ये कॉपी करेंगे और हम लेट्स गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हम अब डेटाबेस का नाम यहाँ पे डालेंगे। अब ये पूछ रहा है कि डेटाबेस यूज़र नेम, तो हम यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे। अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, तो अब हम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। बाकी चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे और हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपसे कह रहा है रन द इंस्टॉलेशन, आपने इस पर क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी साइट का टाइटल क्या होना चाहिए। क्योंकि ये बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ वाली साइट है तो हम इसका नाम भी यही देंगे और हम इसको नाम देंगे बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़। आप चाहें तो इसमें इंडिया भी लगा सकते हैं। यूज़र नेम आपने साइट का ही रख लें ताकि आपको ध्यान रहे, जैसे यूज़र नेम हम यही रख लेते हैं और पासवर्ड हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। जो नोटपैड की फ़ाइल हमने खोल रखी है, अब हम उसमें दोबारा से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करके रख लेंगे, नहीं तो हम फिर से भूल जाएंगे तो हम अपनी साइट के एडमिन में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब ये आपसे कह रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, तो अब हम अपना एक ईमेल एड्रेस भी क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे हैं MySQL डेटाबेसेस में। अब हम वापस जाएंगे अपने होम पे। हम इस समय अब cPanel पे आ चुके हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस अपना क्रिएट करेंगे। जहाँ क्रिएट का बटन है वहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करके अब आप यहाँ पे डाल सकते हैं इन्फो, सपोर्ट, ऑफिस, जो भी आपको ठीक लगे। तो हम इसमें डाल देते हैं इन्फो। ये फिर से पासवर्ड के लिए कह रहा है। अब हम पासवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हम वापस अपनी नोटपैड की फ़ाइल में डाल लेंगे और हम अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल लेंगे क्रिएट करने के बाद। अब ये ईमेल एड्रेस हमारा क्रिएट हो चुका है और ये ईमेल एड्रेस अब हम अपना कॉपी करके फिर वो उसी नोटपैड की फ़ाइल में रख लेते हैं ताकि फिर से पासवर्ड खोए ना। इस फाइल को आप सेव कर लीजिए जैसे मैंने इसको सेव किया और इसका नाम मैंने दे दिया बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ लॉगिन और मैंने इसको अपने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में सेव कर लिया। अब हमारा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। ओ सॉरी, यहाँ पे अब हम डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस जो हमने अभी क्रिएट किया है info@bestmobileaccessories.in। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसने मैसेज दे दिया है कि वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे वही यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा जो हमने नोटपैड की फ़ाइल में सेव किया है। तो अब हम वापस अपनी नोटपैड की फ़ाइल में जाएंगे और यहाँ से अपना वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमने वर्डप्रेस को अपलोड किया, डाउनलोड करने के बाद अपलोड किया, इंस्टॉल किया प्रॉपरली और अब हम इसमें लॉगिन कर चुके हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें सेटिंग करेंगे पूरी की पूरी और उससे पहले अब हम एक थीम लेंगे जो कि एक ऐसी थीम होनी चाहिए अट्रैक्टिव, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सैम्पल्स दिखाए थे, जैसे techmart.com था, searchtrends.co.in था। वैसे ही ब्यूटीफुल थीम अब हम परचेज़ करेंगे थीम फॉरेस्ट से और हम पूरी साइट को अब सेट करेंगे अपने आने वाले वीडियो में।